हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया झा। आई परसुइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। आप लोग के भी बीसीसी के थ्रू बीएससी नर्सिंग होना है 13 एंड 14 जुलाई को। तो आपके पास सिर्फ 5 to 6 डेज बचे हैं। तो बेसिकली मैं बताने वाली हूँ कि बिफोर एग्ज़ाम आपके जो फ्यू डेज़ बचते हैं, तो उसमें बेसिकली मैं क्या करती थी आज मैं वही बताने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो में कुछ भी ऐसा मैजिक नहीं बताने वाली हूँ जो आप कुछ दिन में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लो। ये चीज़ें तभी आपकी पॉसिबल है जब आपने पीछे कहीं न कहीं आपने पढ़ रखा है अच्छे से सिलेबस, तो ही ये पॉसिबल है कि ये चीज़ें अगर ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाओ तो कहीं न कहीं आपकी अच्छी मार्क्स आएगी एंड आप एक अच्छे कॉलेज को आपको मिल सकती है। सो या लेट्स बिगिन स्टार्टेड। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि इस एग्ज़ाम में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आती है। तो फिजिक्स में मैं लास्ट 1 वीक में ही बेसिकली यही करती थी कि बस फार्मूलाज़ को रिवीजन करती थी। गाइज़ एक बात मैं बताती हूँ कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फार्मूलाज बेस्ड आते हैं। पुट द फार्मूला गेट द आंसर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस तो आपको इस लास्ट के कुछ दिनों में एग्ज़ाम से पहले आपको सिर्फ फार्मूलाज देखना है, ना ही आपको पीवाईक्यू करनी है, ना ही आपको अदर क्वेश्चंस करना है, अदर क्वेश्चंस बैंक से, ना ही आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करनी है, ना आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज से भी आपके क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर आपके थोड़े भी कम मार्क्स आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ अवॉइड करनी है और बस फोकस करनी है आपको फार्मूलाज पे। बार बार रिविजन करो, 5 से 6 दिन मुझे लगता है इनफ होता है फार्मूलाज को सारे चैप्टर का याद करने में, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। ठीक है, एंड अगर उसमें भी मैं बोलूँगी तो वेटेज वाले जो चैप्टर है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसकी फार्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान दो। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं बात करूँगी सेकंड सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। मैं सेपरेटली बात करना चाहूँगी। तो फिजिकल में मैं यही करती थी कि बस वही फिर से मैं फार्मूलाज को ध्यान देती थी, और उसमें भी मैं कुछ पर्टिकुलरली चैप्टर है जिसमें मैं ज़्यादा फोकस करती थी। जैसे कि आप आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पीएच, H+ ये सब निकालने को कहता है, एंड बहुत सारी सॉलिबिलिटी मैं भी रिमेंबर यही सब कर पा रही हूँ। तो ये सारे चैप्टर्स पे आप अच्छे से ध्यान दो एंड बस इतना करो, क्योंकि 5-6 दिन आप कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आप GOC1 GOC2 अच्छे से पढ़ के जाना, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरे तो टाइम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और मैं अटैम्प्ट भी ली थी। और अगर आपको ये GOC1 GOC2 आ रहा होता है तो इससे नेगेटिव भी क्वेश्चन नहीं होते, आप अच्छे से बना पा रहे होते हो। एंड मैं बोलूँगी और कि ऑर्गेनिक में जो नेम्ड वाले रिएक्शंस है ना, आप वो सारी चीज़ को भी पढ़ के जाओ। आपने अगर नोट्स बना रखा है तो ऑब्वियसली नोट्स को भी रिविजन्स करो। एंड इनऑर्गेनिक में मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती थी। मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से अंडरलाइन कर रखा था, उसी को बार बार पढ़ती थी। तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट आते हैं इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक मुझे तो मेरे लिए एनसीईआरटी ही बाइबल जैसा था। तो आपको मैं यही बोलूँगी आप एनसीईआरटी पढ़ो। अब आती है बारी बायो की। बायो में सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं फिर यही बोलूँगी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट आते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स आते हैं। एनसीईआरटी इनफ है, वो सिलेबस भी इनफ है, उतना चीज़ उससे बाहर नहीं आती है। ठीक है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और आप जेनेटिक्स को अच्छे से देख लेना, एवोल्यूशंस वाले चैप्टर को अच्छे से देख लेना। यही सब, दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।